श्री कृष्ण ने दी थी गीता में 18 चेतावनियाँ। एक, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। 2, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रख कर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 3, जुआ, मदिरा, पान, पर स्त्री, गमन, हिंसा, असत्य, मद, आभक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग की वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। 4, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इसका ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। 6, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी है। 7, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगी में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण है। 8, लोभ और मोह पाप के माता पिता कहे जाते हैं। 9, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है ही कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजन करे, इससे उनकी सुख और समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। 10, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 11, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 12, भगवान इन सभी कस पर कस कर जांच परख ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढता रहता है। 14, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से ही करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन की बांधता है। 15, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्ण जन्म का कारण होती है। 16, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। 17, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 18, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में वस्त्र मेल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मेल होने से उसे निकाल देना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन की उलझनों और कठिनाइयों का हाल धर्म ग्रंथों में ही छिपा हुआ है। अगर हम इन्हें पढ़ें और इसका अनुसरण करें तो हमारा जीवन भी सफलता की ओर अनुग्रह करता है होगा। हम हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि इनको इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, और कुछ लोग तो अपना जीवन और अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन यह दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। हम ईश्वर की तरफ मुंह तब करते हैं जब हमें बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी भाग दौड़ में भरी जिंदगी से कुछ समय चुरा